दोनों लश्कर आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आए। सही बुखारी के अंदर 2704 और 7109 नंबर दो मकामात पे ये रवायत कदर तफसीलन मौजूद है। एक तो है 3746 नंबर, उसमें सिर्फ हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो आपकी मनक़बत है हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की। लेकिन ये जो 2704 और 7109 है, इसमें उस सुलह के हवाले से भी कुछ कदर तफसील मौजूद है कि जिस वक्त दोनों इराकी और शामी लश्कर आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आए तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने कहा कि देखें ये जो लश्कर इमाम हसन के साथ आया है इतना बड़ा लश्कर है कि अगर आपस में मुसलमानों के इन ग्रोहों की लड़ाई हो जाती है तो ये लश्कर दूसरे मुकाबले में लश्कर को पसपा किए बगैर नहीं जाएगा। 2704 और 7101 दोनों रिवायतों का मैं मजमून आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमर इब्नुल आस से कहा, इमाम हसन बसरी इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अमीर मुआविया कौन थे? अल्लाह की कसम ये दो मर्दों में से बेहतर थे। यानी अगर अमर इब्नुल आस और हज़रत अमीर मुआविया दोनों को लिया जाए तो इन दोनों में से इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अमीर मुआविया दोनों में से बेहतर थे। जबकि हज़रत अमर इब्नुल आस वो सहाबियाँ कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि इब्न अल आस से मुमिनान, आस के दोनों बेटे मोमिन हैं। यानी अमर इब्नुल आस जो आस के बेटे हैं इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोमिन करार दिया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जब इनका तकाबुल करें मुआविया इन दोनों में से बेहतर थे। मुआविया हज़रत अमर इब्नुल आस से कहने लगे कि ए अमर, अगर ये लश्कर आपस में लड़ पड़ते हैं और इनकी लड़ाई की सूरत में ये एक दूसरे को कत्ल करते हैं, इन कतला हाउलाई हाउलाई व हाउलाई हाउलाई मन ली बि उमूरि नास बिनिसाइहिम, अगर एक लश्कर ने इसने उसको या उसने इसको कत्ल कर दिया तो ए अमर ये बताओ कि मुसलमानों की औरतों का क्या बनेगा, मुसलमानों के बच्चों का क्या बनेगा? अगर इस कदर खून रेजी हो गई और इन दोनों लश्करों के आपस में लड़ने की वजह से इतने मुसलमान कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो इनके बच्चों का, इनकी बीवियों का, इनकी औरतों को, ख़वातीन का क्या बनेगा? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर कबीले कुरैश की एक शाख है बनी अब्द शम्स, उसके दो शख्सों को, दो अफराद को तैयार किया, अब्दुर्रहमान बिन समूरा और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज़। इन दोनों को कहा कि आप दोनों हज़रत हसन के पास जाएं और उनको जाके मुतालबा करें कि जो आप चाहते हैं, जो आपका मुतालबा है, हम आपके मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार हैं और इस मसले को हल किया जाए। अब्दुर्रहमान बिन समूरा और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज़ ये दोनों हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जाके हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से उनके सामने सारा मामला पेश किया कि वो ये चाहते हैं कि तस्फिया हो जाए और सुलह की तरफ हम कदम बढ़ाएं, तो आप इसमें अपना रोल प्ले करें। तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुआविया की तरफ से तुम आए हो। ये 2704 नंबर जो रवायत है मिर्ज़ा जलमी की जो पसंदीदा ऐप है इस्लाम 360, उसमें से मैं तर्जमा पढ़ के सुनाने लगा हूँ। चुनाचे ये लोग आए और आपसे गुफ्तगू की और फैसला आप ही की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हमको खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने की आदत हो गई है और हमारे साथ ये लोग हैं, ये खून खराबा करने में ताक हैं, बग़ैर रुपया दिए मानने वाले नहीं। वो कहने लगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको इतना इतना रुपया देने पर राज़ी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं। फ़ैसला आपकी मर्ज़ी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उन दोनों कासिदों ने कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हज़रत हसन ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि हज़रत अबू बकरा सहाबी इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया था, इन नबनी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علام نبوت میں سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور کی پیشگوئی سن 41 ہجری میں پوری ہوئی۔ امام حسن کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح پر راضی، رب اس صلح پر راضی، ایمان والے اس صلح پر راضی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ بھی، امام حسن بھی، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اہل سنت کی اور اہل تشیع کی۔